धन्यवाद। सर्वप्रथम महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अखंड भारत की नींव रखने वाले महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्र निर्माता सम्राट महान अशोक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजामणि सुबैया राय जी, सम्यक पार्टी के संस्थापक पूर्व IAS पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय तपेंद्र प्रसाद साकी जी, सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव AK सिंह साहब, सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर हरिशंकर कठेरिया जी, सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम सिंह जी, सम्यक पार्टी के मंडल अध्यक्ष कानपुर मंडल भानु प्रताप जी, जिला अध्यक्ष कानपुर देहात नगर डॉक्टर अनिल राठौर जी, जिला अध्यक्ष कानपुर देहात डॉक्टर यशी सिंह जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय मैत्री साकिया जी, जिला अध्यक्ष इटावा भुवनेश कुमारी दोहरी, मुलायम सिंह जी। मैं चाहूंगा रामवीर जी से पहले कि हमारे उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, उनका स्वागत नहीं हुआ है, आप माला पहना करके उनका स्वागत करें। ज्योति रंजन जी प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा का माल्यार्पण करके स्वागत करें। चलिए, और दूसरा माला हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन प्रोफेसर राम सिंह जी का ये माला पहना करके स्वागत करें। जाओ, आप उड़ीसा के हमारे प्रेसिडेंट हैं ज्योति रंजन बहेरा जी, और प्रोफेसर राम सिंह जी जो संगठन महासचिव हैं। और आए हुए हम और साथियों, बुजुर्गों, महिलाएं, हम इस मंच के माध्यम से आज अशोक का जयंती के अवसर पर आपको इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत देर से आप लोग विचार सुन रहे हैं। साथियों, सम्राट अशोक का भारत महात्मा बुद्ध की विचारधारा, यानी महात्मा बुद्ध जो अभी महामानव तथागत बुद्ध के थंब पर जो चर्चाएं हुई, सम्राट अशोक जन भाषा में 84,000 स्तूप और लेखों का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक ने एक व्यवस्था ऐसी कायम किया था कि प्रजा के बीच में पिता पुत्र का संबंध था, मित्र का संबंध था। अगर किसी समस्या का समाधान करना होता था तो प्रजा डायरेक्ट राजमहल में जाकर के सम्राट से मिल सकती थी। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कायम किया था। तो इस पर तमाम चर्चा हुई। कल उनकी जयंती थी। अभी किसी भाई ने कहा कि किसी पेपर में नहीं निकला। आज रामनवमी मनाई जा रही, जुलूस निकाले जा रहे। कल सीता अष्टमी थी, कल शीतला अष्टमी थी, उसके जुलूस निकाले गए थे, उसके लिए पूजा पाठ हुआ था। जिस सम्राट अशोक के धम्म चक्र को, जिस सम्राट अशोक के नारे को राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे
लिखा जाता है सत्यमेव जयते। उसके बारे में किसी पेपर में, किसी मीडिया में किसी नेता ने नहीं बोला, किसी पार्टी का बड़ा नेता नहीं बोला। क्यों? छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने घरों में मना लेते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, किसी ने कल बोला? दिल और दिमाग से आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सोचो, केवल आपका वोट लेना चाहते हैं। वो आपके बीच में आकर के लच्छेदार भाषण करेंगे किसी महापुरुष के बारे में, जिस महापुरुष ने इस राष्ट्र का निर्माण किया, उस महापुरुष के बारे में एक शब्द नहीं बोला किसी ने। साथियों, इसका एक ही कारण है, सर ने भी बताया, प्रोफेसर साहब ने भी बताया, मैत्री साख्या जी ने भी बताया, सामाजिक संगठनों से कुछ होने वाला नहीं है। देश आजाद हुआ, सवर्णों में सबसे उच्च कास्ट के लोग कोई सामाजिक संगठन नहीं बनाया है। कोई ब्राह्मण महासभा है, अब है, उससे पहले नहीं थी। 10 सालों से। लेकिन देश को आजादी मिले कितने साल हो गया? 78 साल। उससे पहले बताइए कोई ब्राह्मण महासभा थी? लेकिन गांव की कुर्सी से लेकर के देश की कुर्सी तक कोई क्षत्रिय महासभा थी? अब है, उससे पहले नहीं थी। अब कुछ लोग बना लिए हैं, उससे पहले नहीं थी। लेकिन गांव की कुर्सी से लेकर के देश की कुर्सी तक यादव महासभा थी 92 में। इसका जवाब मैं पूछना चाहता हूं आपसे। 92 में जब पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, तब यादव महासभा थी? नहीं थी। मुलायम सिंह यादव 4 बार मुख्यमंत्री बने, थी भी होगी तो कमरे में बंद थी। चमार महासभा थी। कांसीराम साहब से कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि कांसीराम साहब के साथ में साइकिल चलाया हूं 89 में, जब वो इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था मैं। उनसे कुछ लोगों ने कहा, उनके समाज के लोगों ने कहा कि पहले बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोले जाएं, महापुरुषों के नाम से डिग्री कॉलेज खोले जाएं। उन्होंने कहा चुप रहो, पहले सत्ता पर कब्जा करो, तुम्हारे महापुरुष के नाम से तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय खुल जाएंगे, तमाम संस्थाएं खुल जाएंगी। अब आप देख रहे हैं, मायावती के जमाने में 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी। आज अम्बेडकर के नाम से डिग्री कॉलेज है, अम्बेडकर के नाम से संस्थान है, कांसीराम साहब के नाम से संस्थान है, तमाम विद्यालय खुल गए, तमाम बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी कुर्सियों पर पहुंच गए, अच्छी व्यवस्था में पहुंच गए। कारण इसका केवल एक है, राजनीति। पिछड़े दलित समाज के लोगों, शोषित वंचित समाज के लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये देश लोकतांत्रिक है तो संगठन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। सर ने अभी बताया कि कोई भी जाति 8% से ज्यादा नहीं है, तो एक जाति की पार्टी कैसे आप सत्ता की कुर्सी पर पहुंचेंगे? अगर पहुंचना है तो इस 90% समाज को बारी बारी से मुखिया बना करके आप दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। और फिर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि उस कुर्सी पर बैठ करके आप जो चाहो सो व्यवस्था का परिवर्तन कर दो, जैसा कि सर ने अभी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। विपक्ष भी बजाया, राहुल ने भी बजाया, माया ने भी बजाया, अखिलेश ने भी बजाया। आप भी बैठ जाओगे, जिस दिन एक फरमान जारी करोगे सारी व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी, संविधान को सही ढंग से लागू करोगे। समय ज्यादा नहीं है, विस्तार से बात करने के लिए सोचा था, लेकिन फिर कभी हम आएंगे। एक बार हम आए थे यहाँ, जब शुरू में हमारी पार्टी बनी थी, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, 3 साल का मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। आज हमारे बीच में तमिलनाडु से डॉक्टर राजामणि सुब्बैया राय जी, जिनके माध्यम से मैं 22 प्रांतों में पहुंच करके इस पार्टी को धीरे धीरे
करके इसके स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को गली कूचे में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन करना चाहते हैं, कि देश और प्रदेश की कुर्सी पर कब्जा करना पड़ेगा और वह लोकतांत्रिक ढंग से हर समाज को, हर व्यक्ति को बारी बारी से मुखिया बना करके, ऐसा हमारा एक सिद्धांत है, हमारी पार्टी का संविधान है। शायद किताब अतुल ले आए नहीं? अतुल, अगर किताब हो तो सब है, किताब है, ये ध्यान देना चाहिए, किताब लेके आना चाहिए। चलिए ठीक है, वो माननीय मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचेगी, उसको पढ़िए और विचार करिए और लोकतांत्रिक ढंग से इस देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था हम लोग करें। दूसरी बात, एक आश्वानित होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग बैठे थे, तपेश सर जी बैठे थे, मैत्री साकिया जी बैठी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे। एक ग्रंथ लंका का है, अशोकावधान, उस पर चर्चा हो रही थी। सर ने हम लोग को बताया, हमने भी पढ़ने की कोशिश किया कि तथागत बुद्ध राजगीर में भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे, चल रहे थे, वो अपना वो भिक्षा पात्र लेकर के, और वही राजगीर में एक लड़का मिट्टी में खेल रहा था। उसने देखा कि तथागत खुद को लोग भिक्षा दे रहे हैं, उनके पात्रों में भिक्षा डाल रहे हैं। तो जय नाम का वह लड़का बुद्ध के भिक्षा पात्र में एक मुट्ठी धूल डालता है, और जब धूल डाल देता है और बुद्ध से, तथागत बुद्ध से कहता है कि मैंने आपको भिक्षा दिया, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस भिक्षा के पुण्य में मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद कौन सा दीजिए? कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, और ये पूरी पृथ्वी मेरी छतरी के नीचे यानी मेरे अधीन हो, और मैं सम्मा बुद्धत्व को प्राप्त करूं, बुद्ध धर्म को प्राप्त करके पूरे देश में बुद्ध धर्म को फैलाने का काम करूं। आगामी चल करके वही जय लड़का बिंदुसार के घर, जैसा कि लोग कहते हैं उनकी मां का नाम धम्मा था, और महायानियों के ग्रंथ में उनको शुभदांगी कहा जाता था, उनकी मां को। उससे सम्राट अशोक का जन्म होता है, और वो सम्राट अशोक जो जय नाम का लड़का था, वो सम्राट अशोक बनता है, और पूरे इस अखंड भारत में राष्ट्र का निर्माण करता है और महान बोला जाता है। और पूरे 56 देशों में बुद्ध धर्म को पहुंचाने का काम किया। तो साथियों, अगर सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम राष्ट्र हितैषी हैं, इस समय सरकार में भी है और सबसे बड़े राष्ट्र हितैषी है। कैसे राष्ट्र हितैषी है? जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, जब आप उसको नहीं याद कर सकते, उसके बारे में उसका इतिहास नहीं बता सकते लोगों को, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो आप राष्ट्र के हितैषी कैसे हैं? इसलिए साथियों, ज्यादा समय न लेकर के मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सरकार।